एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 है। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x(t2 जमा px जमा q इज इक्वल टू 0 देन एवुलेट। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर उसमें बन दी है अल्फ़ा का स्केयर प्लस बीटा का स्केयर। तो ये क्वेश्चन हमने उतार लिया है, पार्ट इसका उतार लेते हैं। अल्फ़ा का स्केयर जमा बीटा का स्केयर, ये इसने क्वेश्चन दिया हमें, इसे सोल्व करना है। सोल्यूशन तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को देखते हैं, अपना ए बी सी ले लें। ए बराबर है जी 1 के, बी बराबर है हमारा पी के और सी बराबर है हमारा जी क्यू के। तो सम ऑफ द रूट जो होता है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, वो बराबर होता है किसके लिए माइनस बी बराबर ए के। और ये माइनस आ गया, बी में हमारे पास पी है वो आ गया और ए में हमारे पास है 1, तो हमारे पास ये आ गया आंसर माइनस पी। फिर जी अल्फ़ा बीटा वो देख लेते हैं। अल्फ़ा बीटा हमारा निकलेगा जी सी आवर ए से, और सी हमारे पास है क्यू और ए हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास आ गया क्यू। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब दी गई शर्त के मुताबिक अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब कंडीशन क्या दिया उसने, अल्फ़ा का स्केयर प्लस बीटा का स्केयर, ये आपने फाइंड करके उसे देना जी। तो ये किसका निकलेगा, अगर मैं ये कह दूं कि अल्फ़ा प्लस बीटा के ऊपर मैं स्केयर लगाऊंगा होल का, तो ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस सी भी निकलता है ना ये वाला। तो ये वाली रकम ले लेते हैं। इसका जो जवाब है मतलब क्या आया था, अल्फ़ा प्लस बीटा जो था वो बराबर था माइनस पी के। अब इस पर क्या करते हैं, हम होल का स्केयर लगा देते हैं, तो मतलब हमने स्केयर से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड पर। अब जब इसका स्केयर खुलेगा तो ये क्या खुलेगा, मिसाल लो ये ए और ये बी है, वैसे तो अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा का स्केयर प्लस बीटा का स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा और जी बीटा आ गया। और पल्ली साइड का जो है स्केयर खुलेगा तो ये हो जाएगा पी के 2 जमा का माइनस से जब होगा तो वो जमा देगा। ओके हो गया। अब ये जो अल्फ़ा बीटा यहाँ है इसकी रकम पुट कर देते हैं। अल्फ़ा बीटा की रकम क्या थी क्यू, वो इसमें पुट कर देते हैं। अल्फ़ा का स्केयर प्लस बीटा का स्केयर प्लस 2 और अल्फ़ा बीटा की रकम थी क्यू, वो क्यों मैंने इसमें फिट कर दिया पी का स्केयर। और अब क्योंकि हमने फाइंड करना था, उसने कहा था ये फाइंड करके दो, तो ये हमारा ये खड़ा है, तो ये चीज़ फालतू है 2q, तो 2q को हम पहली तरफ ले जाएंगे, तो ये हमारा ये जवाब आ गया अल्फ़ा का स्केयर प्लस बीटा का स्केयर। पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन x(q2 जमा px जमा q इज इक्वल टू 0 ऑन द देन एवुलेट। पहला पार्ट अभी हमने सोल्व किया है इसका, और अब हमने सेकंड पार्ट इसका सोल्व करना है। तो इसका सेम ऐसे ही करना है जैसे कि हमने पहले पार्ट की ये बनाई थी, जो उसने इक्वेशन दी थी हमें, उसमें से हमने क्या बनाया था, अपना ए लिया था बी सी, और उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला और अल्फ़ा बीटा निकाला, और फिर जो उसने कंडीशन दी थी वो हमने निकाल दी है। तो बोर्ड में ये एक ही पार्ट आता है, दो पार्ट एक साथ नहीं आते। अगर दो एक पार्ट साथ आए तो जी जैसे मैंने पार्ट उतार दिया ऐसे पूरा कर दिया, और दूसरा ऐसे लिख के, और जी आपने इक्वल लगा के इसी को ऐसे सोल्व करना शुरू कर देना, इसका दूसरा हिस्सा ही। अब क्योंकि बाज़ औक़ात ये अलग अलग भी आता है, तो फिर हम इसको अब दोबारा नए सिरे से शुरू करेंगे। कैसे, जैसे अब हमने ए फाइंड किया था पहले, बी क्या है, सी क्या है, वो मतलब पूरे क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा सब कुछ सेम यही होगा यहाँ से यहाँ तक, बस ये वाली जो चीज़ है ये चेंज होती रहेगी हमारे पास। तो ये अब सोल्यूशन लिख लें हम, और ये डेटा उतार लें ऊपर वाला। ए बराबर है 1 के, यहाँ बी बराबर है पी के और सी बराबर है जी क्यू के। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है हमारे माइनस बी आवर ए के, और ये बराबर पी के और ए बराबर 1 के, तो ये आंसर आ गया माइनस पी। और इस तरह अल्फ़ा बीटा सी आवर ए होता है, तो सी में हमारे पास है क्यू और ए में मेरे पास है 1, तो ये हो गया क्यू। तो अब जी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें उसने दी है अल्फ़ा की 3 बीटा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दी गई शर्त के मुताबिक। शर्त यह है कि जी अल्फ़ा की 3 और बीटा जमा अल्फ़ा और बीटा की 3। तो सबसे पहले इसी को सेट करेंगे।
अब दोनों में एक अल्फ़ा भी है और एक बीटा भी है कम मिनिमम। तो ये अल्फ़ा और बीटा तो सबसे पहले है कॉमन। तो बचा क्या है इधर, यहाँ बचा अल्फ़ा की 2 और ये प्लस आ गया। और अब इस साइड पे क्या बचा, जब अल्फ़ा कॉमन चला गया तो बीटा बचा, बीटा भी एक चला गया था तो यहाँ बचा बीटा की 2। इस साइड पे अल्फ़ा एक गया था बीटा, तो यहाँ बच गया सिर्फ अल्फ़ा की 2। और इस साइड पे अल्फ़ा बीटा जब गया था तो बीटा की 2 बच गया था, वो हमने ले लिया। अब जी ये हमने पीछे ही अपने 2.3 में देखा था, जब भी अल्फ़ा का स्केयर प्लस बीटा का स्केयर आ जाए आपके अंदर कहीं भी, तो आपने उसकी जगह पर लेना है अल्फ़ा बीटा, और ये फार्मूला बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा, ये बराबर होता है इसके। तो अब हम रकम पुट कर देते हैं। अल्फ़ा बीटा की रकम हमारे पास है Q, और अल्फ़ा प्लस बीटा की जो रकम थी वो थी हमारे पास -P, उसके ऊपर स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा की जो रकम है वो हमारे पास है Q। ये ब्रैकेट बंद हो गया और ये जो ये इसकी ब्रैकेट थी जो हमने कॉमन लिया था उसकी। तो यहाँ से दिया गया P का स्केयर और ये -2Q हो गया, और बाहर Q भी है तो Q अब इससे ज़रा होगा तो P Q का स्केयर। अगर आप कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले सकते हो, और मतलब ये इसको ज़रब देना चाहो तो ज़रब दे सकते हो, और अगर ज़रब नहीं देना चाहते तो ज़रब ना दो, और ये रहता है 2Q का स्केयर। तो यहाँ ये ऊपर वाला जो सही रहेगा, यहाँ तक कि आप यहीं तक ले लेना, क्योंकि कॉमन लिया हुआ है पहले से ही, और बस यहीं तक ही महसूस रह जाएगा कि हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर ये भी लिख दोगे तो कोई मसला आपको नहीं होगा, क्योंकि उसी से निकला ये फाइनल आपने उसको आंसर निकाल के दे दिया। तो ये आपका पार्ट नंबर 2 का जवाब आ गया। तो दोबारा कंडीशन पार्ट नंबर 3 है, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है। तो ये दोबारा तीसरा पार्ट जो दिया गया है, अब हम क्या करें, तो दूसरे पार्ट में हमने निकाला था इसकी ABC की वैल्यू और अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा बीटा की। तो हम देख के आए पीछे अभी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की भी रकम हमारे पास है और अल्फ़ा बीटा की भी। तो बस इधर इसे सॉल्व करते हैं तीसरे पार्ट को। यहाँ से इधर अल्फ़ा LCM लेंगे तो नीचे अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। जब बीटा बीटा से ख़त्म होगा तो फिर हमारे पास अल्फ़ा बचा, ये अल्फ़ा ऊपर वाली रकम से जाकर ज़रब होगा। कैसे जी, इन दो का जब LCM लेंगे तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अब पहले इस वाले फ्रैक्शन को हम सोल्व कर रहे हैं, ये नीचे बीटा है, ये बीटा जब इस वाले पूरी रकम से डिवाइड होता है, क्योंकि बीटा बीटा है तो बीटा बीटा से ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ सिर्फ अल्फ़ा। नीचे वाले से डिवाइड कराते हैं, जो जवाब आएगा आपका उस जवाब को ऊपर वाले से फ्रैक्शन के ज़रब करवाते हैं। तो इस तरह 2 अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा का स्केयर आ गया। सेम अब ये वाला बटा का काम करेंगे, पहले ये जो बीच में साइन है वो आ गया। अब अल्फ़ा अल्फ़ा से ख़त्म हो गया, यहाँ जो जवाब आया बीटा वो ऊपर वाले फ्रैक्शन से ज़रब हो जाएगा, बीटा का भी स्केयर आ गया। अब क्योंकि ऊपर स्केयर आ गया दोनों का फिर से, तो इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल का स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा, और ओवर में हमारे पास है अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो स्केयर है वो बराबर होता है -P, हमने निकाला था जब शुरू में, और -2 अल्फ़ा बीटा जो हमारा होता है वो किसके बराबर है, Q के, और नीचे भी अल्फ़ा बीटा तो वो भी Q आ गया। यहाँ पर जी P का स्केयर हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस भी आपस में ज़रब होगा तो जमा बन जाएगा, और ये -2Q और नीचे Q आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर। अगर इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकें तो 1/Q और इसको साइड पर ले लेते हैं तो Q। तो ये हमारा ये फाइनल आंसर आता है। अगर आप ये देख रहे हो कि ये -P मैंने कैसे पुट कर दिया और Q कैसे पुट कर दिया, तो ये क्वेश्चन था पहला हमारा जो हमने शुरू में सोल्व किया था, इक्वेशन बनाई थी, ये इक्वेशन दी थी क्वेश्चन 1 की। उस इक्वेशन से हमने ABC की रकम निकाली, अल्फ़ा प्लस बीटा की रकम निकाल ली, अल्फ़ा बीटा की, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा की रकम थी -QP और अल्फ़ा बीटा की थी Q। तो वही मैंने यहाँ ला के जो हमने इक्वेशन बना ली उसमें पुट कर दी, और उसके बाद हमारा ये जवाब आ गया।